हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे में कोथरूड एरिया में एक साइकिल की बड़ी दुकान में जिसका नाम है वाइल्ड राइडर्स जोन। और दोस्तों, इस शॉप के ओनर है मिस्टर गैब्रियल सर, जो आपको आज साइकिल के दुकान के बिज़नेस के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे आपको ये बिज़नेस करना चाहिए, कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे इस वीडियो में सर, हमारे जो देश के जो नौजवान लड़के हैं, ये कोविड के बाद जो अभी ये लॉकडाउन और ये जो सिचुएशन के बाद ये नया बिज़नेस नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें साइकिल का बिज़नेस भी करना चाहते हैं। तो सर, थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। श्योर श्योर, ज़रूर आपको हम हेल्प करेंगे। चलेगा सर, पहले तो मैं मेरा पूरी जानकारी मैं मेरी देना चाहता हूँ। हाँ। मेरा नाम है गैब्रियल। वैसे तो मैं पूना से हूँ, अच्छा। लेकिन देखने जाओगे तो मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। ओके, लेकिन मेरे दादाजी यहाँ पे आने के बाद तो बिज़नेस यहीं पे हमारा सेटल हो गया है। अच्छा। बस यही ठान लिया है कि यहीं से आगे करना है और फ्यूचर यहीं पे अपने को ब्राइट करना है। और नौजवानों को तो यही मैं कहता हूँ कि नौकरी से ज़्यादा आप ज़्यादातर नौकरी भी करना, लेकिन एक टाइम पीरियड आएगा कि आप वहाँ पे से डायरेक्टली कन्वर्ट बिजनेस के लिए होना ज़रूरी है। हाँ। और सर, आपको लगभग कितना वक्त हुआ आप साइकिल के बिज़नेस में? सर, काफ़ी समय बीत चुका है। अच्छा। वैसे इस बिज़नेस को हम लोग ने करीबन, ये देखा जाएगा तो एक मेरा सेकंड जनरेशन होगा। अच्छा। मेरे पापा ऑलरेडी फर्स्ट जनरेशन में काम कर चुके हैं। सर, हम आजकल देखते हैं सिटीज़ में साइकिल की बहुत सारी दुकानें खुल रही है। बिल्कुल। जैसे जहाँ तक मुझे याद है सर, मैं 5-6 सालों से कई सारे दुकानें देख रहा हूँ। राइट। ऐसा पहले थोड़ा मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है शायद पहले थोड़ा सा डाउन टाइम था साइकिल के लिए, लगभग 10-15 साल पहले। राइट। तो सर, क्या कारण है आजकल साइकिल या की दुकानें इतनी बढ़ रही है? इसका रीज़न है सर, साइकिल आज भी लोगों का बजट देख के ही चलती है। बराबर। या कि पहली बात तो आज के डेट में आप पेट्रोल कंपेयर करोगे, हाँ, तो साइकिल कई मायनों से आपको बेटर ही फील होगी। बेटर फील होगी। और उससे प्लस बेटर फील होगा आपको कि हेल्थ के लिए। बराबर। आज एक अमीर आदमी के एक पार्किंग में भी आप जाओगे ना, तो एक साइकिल स्पेसिफिकेशन में लगी रहेगी आपको। बराबर। उसका रीज़न है कि वो बंदा आपको हेल्थ को प्रेफर करता है। बराबर। तो वही रीज़न है आज हर जगह साइकिल की दुकानें हैं। और कोविड के कारण तो बहुत सारा डिफरेंट गिर गया है। तो उसके ये 2 साल के भीतर साइकिल का सेल भी बढ़ा है। अच्छा। और बहुत सारे शॉप भी खुल गए और मार्केट में अभी कंपटीशन भी बहुत सारा बढ़ गया है। कंपटीशन भी बहुत सारा बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अभी इसके बाद अगर कोई ये बिज़नेस प्लान करता है, बिल्कुल लाइफ टाइम अगले इसमें करियर करना चाहता है, तो क्या एक साइकिल का दुकान एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है? हाँ, बन सकता है। बट ये बिज़नेस एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, ये बिज़नेस वही बंदा करेगा जो इस बंदे ये इस फील्ड से रिलेटेड है। बराबर। कि आप कोई भी आकर कहीं से भी आकर, भाई मेरे पास पैसे पड़े हैं, हाँ। तो इस बिज़नेस में मैं लगा लो, ये उस चीज़ का नहीं है कि भाई आप किराना नहीं बेच रहे हो। बराबर। इसको टेक्निकल लाइन है। बराबर। कि कोई भी आप साइकिल सेल करते हो तो आफ्टर सेल के बाद सर्विस देना ज़रूरी है। बराबर। तो अभी सर, आप भी जिसका टेक्निकल नॉलेज आपको भी है अभी इस लाइन में? यस सर, बिल्कुल। प्रॉब्लम यही है सर कि जो बंदा अगर मेरे यहाँ पे जो टेक्निकल आता है, अगर वो भी नहीं तो डाउन टू अर्थ अपने को काम करना है। क्योंकि मेंटेलिटी आपको प्रिपेयर करना ही है किसी भी कंडीशन में। जब बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है तो आपको पहले दिमाग में डालना है कि आप कोई रहे ना रहे, आपको अकेला लड़ना है। अकेला लड़ना है। यस, इस बिज़नेस का ये खासियत है। सर, आज 2021 में अगर देखा जाए तो किस तरह की साइकिल की डिमांड ज़्यादा है? कौन सी साइकिलें दुकान में बेच सकते हैं? बिल्कुल। अभी सर एक्चुअली क्या हुआ है, एक ज़माना था कि हम बच्चों के लिए साइकिल लेते थे। हाँ। बट एक्चुअली अभी क्या हो गया है, बच्चे कम ले रहे हैं और बड़े ज़्यादा ले रहे हैं। बड़े ज़्यादा ले रहे हैं। और उसमें ज़्यादातर गियर का साइकिल डिमांड ज़्यादा है। गियर के साइकिल की डिमांड है। बिल्कुल। और अगर कोई ये रिटेल बिजनेस सर शुरू करता है साइकिल का, तो ये मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कहाँ से आता है? कौन से ब्रांड की डिमांड है? कौन सी साइकिलें चलती है? मोस्टली सर हम बात करते हैं हमारे इंडिया में काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसों से हीरो हरकुलिस आपने नाम सुना ही होगा। बिल्कुल। तो वही आज के डेट में भी वही साइकिल अपने इंडिया में चल रहा है। बट इतना है कि आज मार्केट में इंपोर्टेड बाइसिकल की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। रीज़न ये है कि हमारी इंडियन साइकिल्स उस तरीके की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। बराबर। तो रीज़न यही है कि मार्केट में इंपोर्टेड साइकिल बहुत सारी आ गई है। अच्छा। और हर स्टेट में इनका एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया होता है। अच्छा। उसके थ्रू उनका चैनल होता है, होलसेलिंग होता है, फिर वहीं पे रिटेल काउंटर पे वो लोग कर देते हैं। बराबर। सर्विस। ये साइकिल एक पेशेंट है मेरे लिए, फॉर एग्जांपल। बराबर। उसका डॉक्टर मैं हूँ, तो उसका रिपेयरिंग करना मुझे ही है। बराबर। वो प्रॉब्लम बहुत होता है।
बराबर। सर अगर कोई हमारा देश का नौजवान लड़का ये बिज़नेस करना चाहता है तो सर इसके लिए एक अच्छा लोकेशन कौन सा होगा और जगह कितनी चाहिए? राइट, बिजनेस करने के लिए सर मार्केट, सबसे पहले आपको मार्केट देखना पड़ेगा। तो ऐसा मेन, जैसा आपका दुकान मेन रोड पे है, तो ऐसा मेन रोड और रेसिडेंशियल एरिया में सर चल सकता है ये दुकान? हाँ चल सकता है सर, लेकिन रेसिडेंशियल में कैसे आप वही के लोग रह गए, अपने बिजनेस के लिए हर जगह के लोग आने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सिटी में जाओगे तो रोड चलते ही रहता है, ट्रैफिक आना जाना, उस एरिया में मोस्टली आप शॉप देखो। और नॉर्मली आप स्पेस की बात कर रहे हो तो इसके लिए 1000 से लेके 700-800 स्क्वायर फीट का भी आपको शॉप चल जाएगा, तो उसमें बढ़िया से बढ़िया आपका शॉप मेंटेन हो जाएगा। हाँ, और सर अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अगर कोई ये नया स्टार्टअप करना चाहता है ओके, तो सर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितने साइकिल्स चाहिए? बिल्कुल, एक्चुअली आप सर देखने जाओगे आज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बस टारगेट वही करना है कि आपके यहाँ पे जितनी सारी वेरिएशन आप रखोगे, क्वालिटी वाली साइकिल रखोगे, अलग अलग प्रोडक्ट रखोगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर लेकर जाएगा, वो आपका प्रॉफिट ही होगा। इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है 20 से 25 लाख का रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी वेरिएशन की साइकिल्स आएगी, जो कि आप मार्केट में आप कंपटीशन में खड़े हो, आपके पास एक प्रोडक्ट है और उसके पास 10 प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली कस्टमर आपका वहाँ पे कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसके पास वेरिएशन है, प्राइस रेंज है, डिफरेंट कलर्स है, तो साइज़ बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है, वेरिएशन आ गया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। तो नॉर्मली आपको देख के 20 से 25 लाख से आपका अच्छा खासा सेटअप बन सकता है। सर अभी हम देखते हैं आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। बिल्कुल सर। तो क्या सर उसका साइकिल के बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है? हाँ, इफेक्ट तो पड़ा है सर, एक प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी है। एक्चुअली कैसा है सर, प्लस पॉइंट ये है कि कस्टमर ऑनलाइन की शॉपिंग से थोड़ा नाराज़ है। हाँ। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट, क्योंकि आप जो देखते हैं वो होता नहीं है। बराबर। क्योंकि साइकिल जो बॉक्स में आती है, कुछ स्पेयर पार्ट मिस होते हैं, बराबर, कुछ डैमेजेस होता है, क्योंकि जो आप शोरूम में लाइव देखते हो, बराबर, क्योंकि ये जो चीज़ है सी टच फील, जैसे कि हम कोई व्हीकल लेने जाते हैं, टेस्ट ड्राइव हमारी पहली डिमांड होती है, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, एज इट इज़ सेम हमारा बाइसिकल, सेम प्रोडक्ट भी वही है। आप देखो, टच करो, उसको फील करो, अब चला के देखो, जब तक आपको महसूस नहीं होगा यार ये मेरे लिए कैपेबल है, तब तक आप इसको फाइनलाइज कर ही नहीं सकते। तो ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि आप बस फोटो देख रहे हो, फोटो में तो हर कोई चीज़ अच्छी दिखती है, बराबर। आप लड़की देखने जाओगे तो फोटो देख के पसंद करते हो तो उसके लिए आपको पर्सनली सही है, विजिट करना पड़ता है, थोड़ी बात अलग है। सर अगर कोई नया साइकिल का बिजनेस शुरू करता है तो सर उसके लिए कम से कम जैसे कितने लोगों की ज़रूरत है दुकान चलाने के लिए? तो यहाँ पे सर मैं तो कहता हूँ, फर्स्ट आप अगर कैपेबल हो, आप पूरी तरीके से ट्रेन हो और आपको फुली टेक्निकल नॉलेज है, मार्केट का नॉलेज है, सेल्स का नॉलेज है, उस प्रोडक्ट का नॉलेज है, तो आपको कोई बंदा अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है एज अ सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। हाँ, एक बंदा तो आपको लगेगा आपको टेक्निकल फील्ड के लिए, क्योंकि सेल्स और टेक्निकल पार्ट ये दोनों अलग है, क्योंकि आफ्टर सेल के बाद आपको वो साइकिल सर्विस के लिए आएगा, उसको मेंटेन करने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो सेल्स में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो टेक्निकल के लिए तो कम से कम आपको स्टार्टिंग 2 बंदों से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब एक खुद और एक राइट। बिल्कुल सर। अगर थोड़ी किराए की बात की जाए, अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है और तो सर कितने रेंट तक डेयरिंग करनी चाहिए, शुरुआत कर सकते हैं, कितना रेंट? अभी सर फर्स्ट आप बिजनेस थिंकिंग कर रहे हो, एक शब्द होता है लाइफ में, वो है रिस्क। हाँ, तो वो हर सैलरी पर्सन को पता नहीं, वो मंडे टू सैटरडे जाता है, वीकली ऑफ होता है, बस बिजनेसमैन के लिए वो नहीं रहता है। तो फर्स्ट उसको जब बिज़नेस स्टार्टअप करना है तो उसको एक दिमाग में लेकर चलना है कि हर चीज़ में रिस्क है। बराबर। पहले तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बिजनेस में आने के लिए, तो उसके लिए आपको पैसे भी चाहिए। ये 2 चीज़ अगर जुड़ जाए तो फिर आपकी लाइफ 101% सक्सेस होना ही है। फॉर एग्जांपल अभी सिटी एरिया में देख रहे हो, तो आज की डेट में पुणे की बात कर रहा हूँ मैं, तो आज की डेट में पुणे में आप अगर मार्केट में जाओगे तो कम से कम एक फॉर एग्जांपल 500-600 स्क्वायर फीट की भी आप शॉप देख रहे हो, 30 से 40-50 हज़ार का ही आपको रेंट पे करना पड़ेगा। हाँ, फिर वो आप मेंटेलिटी लेकर ही आपको मार्केट में उतरना है, तो ये आपके लिए स्टार्टअप के लिए यही रहेगा आपको। तो 40-1,000 रेंट के साथ रिस्क, अगर अच्छा लोकेशन है, मार्केट में अच्छा लोकेशन मिल गया तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हो। और सर इस बिज़नेस में लगभग कितना प्रॉफिट मिलता है? सर 20 to 25% है एवरी प्रोडक्ट। अच्छा। और फिर कस्टमर अगर ठीक है, अगर डिस्काउंट मांगता है ठीक है, तो प्लस माइनस 19-20 तो होता ही रहता है। बराबर।
तो बस उस पर भी आप समाधान रहना। बराबर, समाधान। एक चीज़ में अगर 10 रुपये मिलने की जगह आपको 5 रुपये भी मिले, खुश। बराबर। ये मत बोलना कि मुझे प्रॉफिट कम हो गया है, जो मिले वो सही है। सर साइकिल के बिजनेस में अगर कोई ये दुकान शुरू करता है ओके। तो इसकी लगभग रेंज कितने से स्टार्ट होती है और ज़्यादा डिमांड कौन से रेंज की या कौन से साइकिल की होती है? आप ज़्यादातर देखने जाओगे आप साइकिल्स तो किड्स, लेडीज़, MTB। MTB में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। MTB का मतलब क्या होता है सर? माउंटेन टेरेन बाइक। अच्छा जी हाँ। तो ऑलरेडी हम सिटी में चलाते हैं तो अभी माउंटेन की कोई सवाल ही नहीं है, तो सब साइकिल चल जाती है। मोस्टली साइकिल के सर 3 पार्ट आते हैं। एक होता है अपना रोड बाइक, हाइब्रिड एंड MTB। हाइब्रिड का मतलब क्या? हाँ, हाइब्रिड सर इस टाइप का होता है कि आप ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों के लिए बेटर रहता है प्रोडक्ट और मोस्टली ज़्यादा लोगों को वही पसंद आती है साइकिल। यंगस्टर लोगों के लिए, एजेड पर्सन के लिए, तो वो हाइब्रिड साइकिल ज़्यादातर मोस्टली पसंद आता है। अच्छा। नॉर्मल हमारे इंडियन बाइसिकल जैसे कि आप हीरो वगैरह हेरकुलस देखते हो तो नॉर्मली सर एक 10-12 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है साइकिल एंड नॉन गियर में 5,000 से बेसिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है और गियर में आपको 15,000 से ऊपर। बराबर। फिर भी सर हर रोज़ एक आधी साइकिल बेचना क्या बहुत बड़ी बात है इस बिज़नेस में? बड़ी बात तो सर सवेरे से लेके हम भी बैठते तो मेरा तो वही टारगेट रहता है कि मैं 10 साइकिल, मेरे यहाँ से तो 50 साइकिल निकल जाए महीने में। बट ये इम्पॉसिबल है। महीने मैं तो डेली का टारगेट करता हूँ। हाँ। उसके लिए मैं सोचता भी हूँ, करने के लिए भी इच्छा होती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो भी सकता है। हाँ। इन फ्यूचर में हो भी सकता है इसे, बट इसके लिए आपको हार्डवर्क और पेशेंस थोड़ा रखना ज़रूरी, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। बराबर। आज आपने एक कर लिया तो दूसरे दिन 10 होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हर बिजनेस का एक स्टेप बाय स्टेप होता है, एक फंडा होता है, वो वही समय पे वो होना ही है। वो वक्त बोलते हैं ना कि वक्त के पहले और वक्त के बाद ही, वो चीज़ तो डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर ही सेट होती है। बस आप अपना काम करते रहो, ऊपर वाला बस देखता रहेगा, वो फल मिलेगा ही आपको। कोशिश करनी चाहिए कि डेली के डेली लेकिन आप एक साइकिल तो सेल करें। और सर थोड़ा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि अगर सर कोई ये बिज़नेस शुरू करता है तो सर इसमें एक साल में या फिर एक महीने में कितना पैसा मिल सकता है? आप सर फॉर एग्जांपल आप मैं बता रहा हूँ कि आप एक महीने से 30 तारीख तक जा रहे हो तो आपको एक सैलरी मिलेगी 15 से 20 हज़ार मिलेगी कि आपको 8 घंटा 12 घंटा देना पड़ता है। बराबर। बट एक बिज़नेस एक ऐसा फील्ड है, आप जो महीने की सैलरी 30 दिन बाद कमाते हैं, बिज़नेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो 30,000 आपको यहाँ से 1 घंटे के अंदर भी मिल सकते हैं। बराबर। तो वही बिज़नेस में धराशायी न रहो, बराबर। थिंकिंग पॉजिटिव रखो, अपने आप पे फर्स्ट कॉन्फिडेंस अपने आप में अंदर रहना ज़रूरी है। बराबर। कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, आपके कदम वहीं पे रहना है। नौजवानों को मैं वही कहना चाहता हूँ, इन फ्यूचर आप जो भी कुछ करो मन लगा के करना, ईमानदारी से करना और हार्ड वर्क करना। अगर ये 3 चीज़ आपकी मिल जावे तो आप ज़िंदगी में आप कोई माइकल लाल आपको पीछे नहीं करेगा। बस यही है, मैंने मेरे पापा से सीखा है। बराबर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों सर ने आपको इतना डिटेल में समझा, इतनी जानकारी दी, सर के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू सर करके टाइप कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।